जय हिंद दोस्तों, मैं आर के रिवाइज प्लस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। क्या हम लोग देखेंगे? हिंदी भाषा का विकास। क्या हम लोग देखेंगे? हिंदी भाषा का विकास। इसमें हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के पीछे किनका योगदान रहा, और हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, और हिंदी किस शब्द से बना है, कौन सा? हिंदी शब्द। उसके बाद हम लोग देखे भाषा के बारे में। अपने दूसरे क्लास में हम लोग देखे भाषा के बारे में। इसमें हम लोग देखें कि भाषा शब्द कैसे बना है, भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है, और इसका थोड़ा हम लोग संवैधानिक एरिया देख लिए। फिर आज हम लोग की क्लास चलेगी पूरे हिंदी भाषा का विकास। क्या हम लोग देखेंगे? इस हिंदी भाषा के विकास के बारे में हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस या कौन से शब्द से मिलकर बना है? हिंदी सिंधु शब्द से बना है। और हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। हिंदी है क्या आपका? एक राजभाषा है। क्या है? हिंदी एक राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो आपका राज्य भाषा भी नहीं है, यानी राज्य भाषा में आपका आ जाएगा जैसे पंजाब में पंजाबी, जैसे अलग अलग स्टेट में जैसे तेलुगु, तमिल, ये सब भाषाएं जहाँ बोला जाता है। केरल में जैसे आपका मलयालम बोला जाता है, तो यह सब आपके हो जाएंगे क्या? राज्य भाषा। और राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज। और राष्ट्रभाषा, यानी हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा में संपर्क भाषा के रूप में मानते हैं। कि किस भाषा के रूप में? संपर्क भाषा के रूप में। यानी हिंदी एक संपर्क भाषा है। किस स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पे। क्या? हिंदी एक संपर्क भाषा है। क्या है? संपर्क भाषा है। किस स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पे। किस स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पे क्या हिंदी है आपका संपर्क भाषा। और जो अंग्रेजी है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संपर्क भाषा के रूप में अपनाया जाता है। क्या? अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है। जैसे आपका धोनी, विराट कोहली या रोहित शर्मा जब मैच में जो बोलते हैं, यानी मैच में जब मैच खत्म हो जाता है उस टाइम में जब वो लोग बोलते हैं तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? इंग्लिश भाषा का, यानी अंग्रेजी भाषा का। जब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संपर्क करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं। इसलिए आपका अंग्रेजी को जो संपर्क भाषा के रूप में रखा गया, किस स्तर पे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा सा कि हिंदी का विकास कब हुआ। क्या हम लोग देखेंगे कि इस हिंदी का विकास कब हुआ। तो हिंदी का विकास आपका 1000 से 1100 लगभग में माना जाता है। कहीं कहीं 1000 दिया रहता है, कहीं कहीं किताबों में आपका 1100 दिया रहता है। तो जो हिंदी है यह तुरंत तो बोली जाने नहीं लगी, यानी हिंदी आज ही से, जैसे आज से हम चालू करें और तुरंत हिंदी बोल नहीं। हिंदी कुछ टाइम पहले से ये धीरे धीरे इसका विकास होते 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 इसका एक लेवल आया। जैसे आपका हिंदी यहाँ से विकास हुआ और इसका लेवल आया, यानी जो उच्च सीमा है उसी को हम लोग इसके टाइम में रखेंगे। तो जो हिंदी है ये पूरे विश्व, यानी जो भाषा है पूरे विश्व या संसार में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं। क्या? पूरे विश्व या संसार में, क्या विश्व या संसार में कितनी भाषाएं? 3000 से लेकर 3200 भाषाएं बोली जाती है, यानी लगभग 3000 से ऊपर हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि आपका गूगल पे चाहे एथनोलॉग जो पत्रिका छपती है, कौन सा पत्रिका? एथनोलॉग, जिसमें लगभग दिया कितना रहता है आपका? 7000, लगभग 7000 से ऊपर भाषाएं, यानी 7159 भाषाएं दिया रहता है। जैसे आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, चाहे आप देखेंगे कि जो एथनोलॉग पत्रिका है उसके अंतर्गत कितने भाषाओं को? लगभग 7159, यानी 7000 से अधिक भाषाओं को बोला जाता है। कहाँ पे? पूरे विश्व में। इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, इसकी संख्या बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि कुछ भाषाओं मतलब कुछ भाषा का आपका विकास होता है और कुछ भाषा मतलब समय के साथ लुप्त होती जाती हैं। तो इसका कोई निश्चित संख्या नहीं है।
अच्छा, भारत में कितने भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में आपका लगभग जीवित भाषाएं लिखा रहता है, आपका गूगल वगैरह पे खोजेंगे तो आपका 453 के लगभग, कितना, 453 के लगभग मिलेगा। लेकिन हम लोग देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार 10,000 से अधिक लोगों के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती है, कितने, जो 2011 के जनगणना के अनुसार जो 10,000 से अधिक लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, वैसी भाषाओं की संख्या कितना है, 121 है। यानी भारत में 10,000 से अधिक लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, वैसी भाषाओं की संख्या कितना है, आपका 221 भाषाएं हैं। और उनसे जुड़ी जो मातृभाषाएं हैं, तो कितनी मातृभाषाएं आपकी हैं, 270, कितनी मातृभाषा, यह लगभग में डाटा आएगा। जनगणना के अनुसार इतने भाषाओं को यहाँ पे मान्यता मिला। अब हम लोग जब आगे देखेंगे तो जो आपके 7,000 से ऊपर जो आपका गूगल डाटा के अनुसार या एथनोलॉग पत्रिका के अनुसार है, और किताब में जो दिया रहता है आपका 3,000 से, कहीं कहीं 3,000 से अधिक दिया रहता है, कहीं पे 3,000 से 3,200 दिया, नहीं, जैसी जैसी किताब मिलेगी वैसा वैसा डाटा आपको मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो भाषा है आपका, ये कितने परिवार में, जो पूरे विश्व में जो भाषा बोली जाती है वो 13 भाषा परिवारों में बटा है। कितने भाषा परिवार, 13 भाषा परिवार। कितने भाषा परिवार में, 13 भाषा परिवारों में इनको बांटा गया है। अच्छा, जब ये 13 भाषा परिवार में बांटा गया है तो आपका जो भारत में जब संवैधानिक रूप इसका बना, यानी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया, क्या, जो भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया, तो कितने भाषाओं को मान्यता मिला संविधान में, तो आपका 22 भाषाओं को मान्यता मिला। किस अनुसूची के द्वारा, आपकी 8वीं अनुसूची के द्वारा संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिला। अच्छा, जब पूरे भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है तो प्रश्न यह बनेगा कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं। क्या भारत में कितने भाषा परिवार हैं, कितने, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में अगर देखा जाएगा तो भारत में 4 भाषा परिवार बोला जाता है। कितने भाषा परिवार, 4 भाषा परिवार। कौन कौन सा 4 भाषा परिवार, तो आपका आ जाएगा भारोपीय भाषा परिवार। पहला कौन सा, भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा द्रविड़, तीसरे पे आस्ट्रिक और चौथे पे चीनी तिब्बती। तो दूसरे नंबर पे कौन सा भाषा परिवार आपका, दूसरे पे द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। और तीसरे नंबर पे आस्ट्रिक, आस्ट्रिक भाषा परिवार। और चौथे नंबर पे चीनी तिब्बती, क्या, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो जो भारोपीय भाषा परिवार है, क्या, जो भारोपीय भाषा परिवार है वह कितने % लोगों के द्वारा बोला जाता है? तो भारोपीय भाषा परिवार आपका 73% या 74, लगभग 73% लोगों के द्वारा बोला जाता है। कितना, 73% लोगों के द्वारा बोला जाता है। अच्छा, भारोपीय परिवार की भाषा कहाँ कहाँ पे बोला जाता है? तो जितने भी भाषाएं भारत और यूरोप में बोली जाती हैं, क्या, जितनी भी भाषाएं भारत और यूरोप में बोली जाती हैं, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, फ्रांस, संस्कृत, यानी जो भाषाएं भारत और यूरोप की भाषाएं, यानी इसमें इन दोनों भारत और यूरोप में जो भी भाषाएं होंगी वह किस भाषा परिवार की होंगी, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत वह बोली जाती है। और कितने % लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो आपका 73% लोगों के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। फिर आता है दूसरे नंबर की भाषा। दूसरे नंबर की भाषा क्या है आपकी, द्रविड़ परिवार की भाषा। तो द्रविड़ परिवार की भाषा आपका कितने % लोगों के द्वारा बोला जाता है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा आपका 73%, कितने, अरे 25% लोगों के द्वारा बोला जाता है। क्या, जो द्रविड़ भाषा परिवार की
जो भाषा है यह 25% लोगों के द्वारा बोली जाती है। यह भाषा बोली जाती है आपका साउथ में, क्या कहाँ पे बोली जाती है आपका यह भाषा? दक्षिणी भारत में। क्या? दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कौन कौन सी भाषा आपकी आएंगी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और केरल में जो बोला जाता है क्या? मलयालम। यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और केरल में क्या बोला जाता है आपका? मलयालम। क्या केरल में क्या बोला जाता है? मलयालम बोला जाता है। तो जो द्रविड़ परिवार की भाषा है वो 25% लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर पे आष्टिक परिवार की भाषा। क्या हम लोग देखेंगे जो आष्टिक परिवार की भाषा है यह कितने परसेंट लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो 1.3% लोगों के द्वारा बोली जाती है। कौन सी? आष्टिक परिवार की भाषा। जो आष्टिक परिवार की भाषा है, जैसे दक्षिण एशिया से लोग आए और पूर्वी एशिया से जो लोग आए थे व्यापार करने और जो लोग यहाँ पर रह गए, जैसे संथाली, मुंडा, खासी। कौन सा लोग? संथाली, मुंडा और खांसी। क्या संथाली, मुंडा और खांसी क्या है? भाषाएं हैं जो आपका आष्टिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और 1.3% लोगों के द्वारा बोला जाता है। और चौथे नंबर की जो भाषा है आपकी चीनी तिब्बतीय परिवार की भाषा। चीनी तिब्बतीय परिवार की भाषा कितने परसेंट लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो 0.7% लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्या? चीनी तिब्बतीय परिवार की भाषा। अब हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे